दोस्तों आज के सेशन में आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। आइए फटाफट से चलते हैं भाई अपनी स्ट्रेटजी। दोस्तों आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो हमारी है वो 20 ईएमए प्लस प्राइज एक्शन। ये बाकायदा मैंने आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किए हैं। जो भी भाई इस समय वीडियो को देख रहे हैं वो अपना नोट्स बनाते हुए चलें, ताकि इन केस होता क्या है भाई, किसी स्ट्रेटजी को आप कुछ दिन फॉलो करते हो, फॉलो करने के बाद आपका जब 2 दिन 4 दिन 6 दिन फॉलो करने के बाद कोई भाई दूसरा आपको बताता है भाई ये स्ट्रेटजी में काम करो, ये बहुत शानदार है, आप इसको इसको ट्राई कर लो। आप जब तक उसको ट्राई करते हो तब तक आप पुरानी स्ट्रेटजी जो आपको प्रॉफिटेबल बना रही थी, जिसमें आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, उस स्ट्रेटजी को फिर ढूंढने निकालते हो, बट आपके पास नोट्स नहीं होते हैं। तो दोस्तों उस केस के लिए ये साथ में नोट्स जरूर बनाते चलिए। और बाकायदा अभी हम इस स्ट्रेटजी को चार्ट पे जाके प्रॉपर ट्रेडिंग व्यू पे चेक करने वाले हैं, बैक टेस्ट करने वाले। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारी स्ट्रेटजी का आज का नाम है 20 ईएमए प्लस प्राइज एक्शन पुल बैक स्ट्रेटजी। प्राइज एक्शन दोस्तों, प्राइज एक्शन मतलब प्राइज का नेचर, और प्राइज के नेचर को हम कंबाइन करने वाले हैं 20 ईएमए के साथ, और सिंगल एक ही इंडिकेटर लगाएंगे हम आज के सेशन में, सिर्फ वो और सिर्फ होगा 20 ईएमए। तो सबसे पहले दोस्तों बहुत सारे हमारे नए ट्रेडर भाई जिनको ये नहीं पता होता भाई ईएमए क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भाई ईएमए क्या है। एनईएमए और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ईएमए को हम फुल फॉर्म में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं, ठीक है ना। यहां पर क्या है, दिस इज अ पॉपुलर टेक्निकल एनालिसिस टूल यूज्ड बाय ट्रेडर्स टू ट्रैक द एवरेज प्राइस ऑफ एन एसेट, ठीक है ना, लाइक स्टॉक, क्रिप्टो और फॉरेक्स और स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। मतलब सिंपल सी बात है भाई, आपका ईएमए क्या है, ईएमए एक तरह का टेक्निकल एनालिसिस टूल है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी एसेट के एवरेज प्राइस को ट्रैक करने के लिए, जैसे कि स्टॉक्स में, इंडेक्स में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, ठीक है ना, कमोडिटीज में, हर जगह हम इसको इस्तेमाल कर। सबसे बड़ी चीज, अब यहाँ पर हमारी स्ट्रेटजी का टाइटल है 20 ईएमए। तो दोस्तों सबसे पहले जान ले 20 ईएमए क्या होता है। ये उन भाइयों के लिए जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिनको कुछ नहीं पता है, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ 20 ईएमए स्पेसिफिकली कैलकुलेट्स द एवरेज प्राइस ओवर द लास्ट 20 पीरियड, यूजुअली 20 डेज ऑन ए डेली चार्ट और 20 मिनट ऑन ए 1 मिनट चार्ट। क्या कहना चाह रहे हैं भाई, यहां पर ये कहना चाह रहे हैं 20 एम स्पेसिफिकली क्या करता है, कैलकुलेट करता है, क्या कैलकुलेट करता है, एवरेज प्राइस ओवर द लास्ट 20 पीरियड। मतलब लास्ट 20 पीरियड कोई भी, सपोज कि आप डेली चार्ट पे बैठे हो, डेली चार्ट पे अगर आप 20 कैंडल देख रहे हो तो वो 20 डेज का मूविंग एवरेज ट्रैक करेगा, ठीक है ना। और वहीं अगर आप 1 मिनट चार्ट पे बैठे हो, अगर आप 1 मिनट चार्ट पे बैठे हो 20 में लगा के रखे हो, तो वो 20 मिनट मीन 20 कैंडल्स का मूविंग एवरेज को ट्रैक करेगा, ठीक है। वहीं अगर आप 5 मिनट चार्ट लगा के बैठते हो तो भाई 5 × 20 लगा अप्रॉक्स 100 मिनट का, हाँ ठीक है ना, 100 मिनट का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेट का एवरेज प्राइस कैलकुलेट करते हुए आपको देता जाएगा। यही दोस्तों बात कर लेते हैं अनलाइक ए सिंपल मूविंग, किसी जैसे एक सिंपल मूविंग हो रहा है, सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, विच ट्रीट्स अनलाइक अ सिंपल मूविंग एवरेज विच ट्रीट्स ऑल पास्ट डेज इक्वली। मतलब सारी के सारी 20, अगर मान लीजिए 20 कैंडल है हमारी, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे या 1 मिनट टाइम पे 20 कैंडल, तो सबको इक्वली ट्रीट करेगा, इक्वली मतलब वेटेज देगा। बट ईएमए में क्या होता है, ईएमए में होता है एनईएमए, एन ईएमए गिव्स मोर वेट टू द मोस्ट रिसेंट प्राइस डेटा। ईएमए क्या करता है, ईएमए क्या करता है, जो लास्ट और मोस्ट रिसेंट होता है उनको ज्यादा वेटेज देता है। दिस मीन्स, इसका मतलब ये हो गया, इट रिएक्ट्स मच फास्टर टू सडन प्राइस चेंज एंड टेंड टू रिवर्सल। मतलब इसका मतलब ये होता है कि भाई ईएमए जो होता है ज्यादा तेजी से प्राइस चेंज पे रिएक्ट करता है, और साथ में ट्रेंड रिवर्सल में भी, अगर प्राइस का ट्रेंड चेंज हो रहा है तो उसको भी बहुत सटीक तरीके से ट्रैक करता है और फास्ट रिजल्ट देता है आपको, ठीक है ना। बट ये सिंपल मूविंग का एवरेज क्या होता है, वो स्लो होता है। अब दोस्तों चलते हैं, सीधी सी बात है अपनी स्ट्रेटजी पे, जो आज की हमारी स्ट्रेटजी है 20 ईएमए प्लस 20 ईएमए प्लस प्राइज एक्शन पुल बैक स्ट्रेटजी, ठीक है ना। नाम से ही समझ में आ रहा होगा भाई, पुल बैक मतलब प्राइस कहीं भी जा रहा है, उसको एक बार 20 ईएमए के पास आना होगा,
तभी हम उस ट्रेड को प्लान करेंगे। उसका दोस्तों सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, देखो 20 ईएमए एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी काम करता है, ठीक है ना। अगर प्राइस 20 ईएमए के पास आया हुआ है तो 20 ईएमए से अगर वो रिजेक्शन लेके जा रहा है ऊपर की तरफ, मतलब वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर 20 ईएमए के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है और अगर 20 ईएमए से रिएक्शन लेके डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब देखिए, तो सबसे बड़ी चीज क्या, इसमें बेस्ट टाइम टू ट्रेड क्या होता है दोस्तों। बेस्ट टाइम टू ट्रेड इसमें जो है 9:30 टू 11:30, 9:30 टू 11:30 हमारा बेस्ट टाइम टू ट्रेड है। वहीं अगर सेकंड आवर में जब ग्लोबल मार्केट ओपन हो चुकी होती है, उस समय हमारा बेस्ट टाइम टू क्या होता है, 11:30 टू 45, ठीक। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात, हमें इंडिकेटर क्या चाहिए, सिंपल एक इंडिकेटर चाहिए, वो है 20 ईएमए। क्या चाहिए, 20 ईएमए। टाइम फ्रेम क्या होगा भाई, टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो या इक्विटी में ट्रेड करते हो या किसी भी ऐसे एसेट पर ट्रेड करते हो जिसमें अच्छा वॉल्यूम होता है, उसको उसमें सिर्फ आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। अब चाहिए बाय सेटअप के रूल सब समझ लिए भाई। बाय कैसे करना, बहुत लंबा वीडियो को नहीं करना है हमने, इसीलिए शॉर्ट्स में नोट्स बनाए हुए हैं हमने। बाय सेटअप कैसा होगा भाई, रूल नंबर 1, रूल नंबर क्या कहता है, 1 क्या कहता है, प्राइस मस्ट बी अबव द 20 ईएमए। मतलब रूल नंबर 1 कहता है कि प्राइस का 20 ईएमए के ऊपर होना जरूरी है, ठीक। प्राइस का 20 ईएमए के ऊपर होना जरूरी है, पहला। दूसरा, वेट फॉर पुल बैक। दूसरा रूल कहता है भाई, वेट फॉर पुल बैक टू द 20 में। दोस्तों होता क्या है, सपोज कि मार्केट खुलती है, प्राइस 20 में के ऊपर है, और प्राइस क्या करता है कि सम टाइम्स होता है कि एक के बाद एक कैंडल बनाता है, वो ऊपर निकलता चला जाता है। तो दोस्तों हम क्या फील करते हैं, अरे यार हमें फोमो आ गया, प्राइस तो मतलब 100 रुपए का प्राइस 120 चला गया, अभी 130 चला जाएगा, काम करते 120 पे एंट्री कर लेते हो। जैसे ही आप 120 पे एंट्री करते हो तो वहां से मार्केट रिवर्स हो जाती है, और रिवर्स होकर प्राइस 20 में तक वापस आता है और वहीं से सपोर्ट लेके बाउंस कर जाता है, बट तब तक आपको एग्जिट कर देता, तब तक आपका स्टॉप लॉस खा जाता है, राइट, ठीक है ना। तो इसी वजह से यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक पुल बैक नहीं आएगा, जब तक प्राइस 20 ईएमए के पास नहीं आएगा और वहां से नई शुरुआत नहीं करेगा, तब तक हम इसको इंटरटेन नहीं करेंगे, तब तक हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे, ठीक। अच्छा, अब रूल नंबर 3 भाई, वे हमने क्या देख लिया, प्राइस 20 ईएमए के ऊपर है, देख ली, गुड। हमने वेट फॉर पुल बैक कर लिया 20 ईएमए के लिए, बिल्कुल अच्छी बात है। अब क्या करना है, अब भाई हमें भाई एंट्री भी तो प्लान करनी है। तो एंट्री प्लान करने के लिए भाई क्या चाहिए हमको, 3 चीजें चाहिए। पहला, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, ये मिलना चाहिए, मतलब 3 में से कोई एक ऑप्शन हमको मिल जाए। पहला हमको मिल जाए कंफर्मेशन के लिए कि भाई हमें यहां से अपसाइड ट्रेड करना है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल चाहिए, ठीक। सब लोग जानते हैं भाई, एक रेड कैंडल बनेगी, उसके ऊपर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनेगी, और जैसे वो एक दूसरे को मतलब ओवरलैप कर लेगी, बेरिश कैंडल को बुलिश कैंडल, मतलब बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनेगा। बट ये 20 ईएमए के पास ही बननी चाहिए। सेकंड थिंग, सेकंड क्या चाहिए हो सकता है हमें, अगर बुलिश इंगल्फिंग नहीं बनी, क्या बनना चाहिए, हैमर बनना चाहिए। हैमर दोस्तों सबको पता होता है कि भाई हथौड़े के आकार का होता है, और ये हैमर हथौड़े के आकार का होता है, मतलब प्राइस को नीचे से पुश मिलता है बाइंग के लिए, मतलब वहां पे ये समझ में आ जाता है, अगर हैमर मिल रहा है तो इसे ये कंफर्मेशन हो जाता है कि भाई यहां पर कुछ क्या कहते हैं, प्री प्लेस्ड ऑर्डर ट्रिगर हुए हैं, मतलब पहले से जिन ऑर्डर्स को प्लेस कर रखा गया है, जिन ऑर्डर्स को पहले से ही प्लेस कर रखा गया, वो ऑर्डर्स ट्रिगर हो गए हैं। ये हमको हैमर कैंडल खुद ब खुद कंफर्म कर देती है कि यहां पर ऑलरेडी पेंडिंग ऑर्डर्स थे, ठीक है ना, ये हैमर कैंडल हो गया, ठीक। अब तीसरी चीज, दो नहीं मिलती तो तीसरा क्या मिलना चाहिए भाई, तीसरा हमको मिलना चाहिए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्या, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल को दोस्तों हम अपनी लैंग्वेज में पावर कैंडल कहते हैं। अच्छा, अब पावर कैंडल का दोस्तों मेजर आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि पावर कैंडल में विक या तो नहीं होती है या ना के बराबर होती है। अपर विक बिल्कुल ना के बराबर हो सकती है, या लोअर विक भी ना के बराबर, दोनों ना के बराबर हो सकती है, लेकिन उस कैंडल में विक की साइज जो होनी चाहिए वो एटलीस्ट कैंडल साइज के 10 से 15% इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। अच्छा, अच्छा, रूल नंबर 4 क्या है,
इंटर द अबव द हाई ऑफ ए कंफर्मेशन कैंडल। भाई जब हमको कंफर्मेशन कैंडल इन तीन में से कोई मिल गई, इसका हाई, इसका जो भी हाई बना हुआ उस हाई के ऊपर ही ठीक हम 10 से 5 सेकंड वेट करेंगे, 10 से 5 सेकंड वेट करेंगे। अगर प्राइस वहां पे स्टे कर रहा है तो हम वहां पे इमीडिएट एंट्री कर लें। अगर वहां स्टे प्राइस नहीं रुक रहा है, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, तो जब तक उस जोन को, उसके हाई को नहीं प्राइस निकल रहा होगा, तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। इसमें हमको कोई बहुत लंबा इंतजार नहीं करना, बहुत ज्यादा है कि भाई अगर शार्प रिवर्सल आ रहा है तो 10 15 20 मिनट 10 मिनट तक वेट कर सकते हैं। और अगर 10 मिनट तक में प्राइस वापस नहीं चलता है तो हमें उस ट्रेंड को छोड़ना है, उस ट्रेंड को हमें छोड़ना है। मतलब हमें ठीक उस कैंडल पर, उस कंफर्मेशन कैंडल के बाद ही अगली कैंडल में एंट्री प्लान करनी होती है। अगर वहां पर रिजेक्शन मिल रहा है, रिवर्सल मिल रहा है, तो हमें एंट्री नहीं करनी है। ठीक, चलिए। अच्छा, स्टॉप लॉस क्या है दोस्तों? स्टॉप लॉस का सीधा सा स्टैंडर्ड रखा जाता है जो बिलो बिलो द पुल बैक स्विंग लो। भाई जो लास्ट स्विंग लो था, या तो आप उसको रख लो, या फिर जो आपको कंफर्मेशन कैंडल मिली है, कंफर्मेशन कैंडल के ठीक लो के नीचे थोड़ा सा बफर, 10 से 15 पॉइंट का बफर रख के आप वहां पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अच्छा, टारगेट क्या होता है? टारगेट दोस्तों कई तरीके से लोग डिफाइन करता है। पहला टारगेट तो 1:2 आपको लेना। सपोज कि आपको मान लीजिए 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिल रहा है, तो आपको 50 पॉइंट का टारगेट तो रखना ही रखना। अच्छा, बहुत सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं जो चाहते हैं हम बड़ा टारगेट लें, तो भाई बड़ा टारगेट लें तो बड़ा एसएल की भी क्षमता रखनी होगी। तो भाई प्रीवियस स्विंग लो, सपोज कीजिए आपको ये 25 पॉइंट का एसएल था आपको, ठीक है ना, आपका कैंडल 25 पॉइंट की थी, 10 पॉइंट का आपने बफर रख लिया, 25 का 10 आपका 35 पॉइंट हो गया। अब 35 पॉइंट के बाद आपको लगभग 70 पॉइंट मिलने वाले हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि प्राइस उससे भी 2 4 5 पॉइंट अगर समटाइम्स आपको निकाल देता है, तो प्रीवियस स्विंग हाई अगर 10 5 पॉइंट और नीचे है तो वहां पर भी आप रख सकते हो अपना स्विंग से, ठीक है ना। अपना स्टॉप लॉस आप वहां पर भी रख सकते हो, लेकिन उसके हिसाब से टारगेट आपका बड़ा। तो कोशिश ये की जाती है कि सिंगल जो आपको कंफर्मेशन कैंडल मिली है, उस कैंडल का स्टॉप लॉस प्लस बफर, ठीक है ना। अच्छा, टारगेट के लिए पहला तो 1:2 हमें चाहिए, दूसरा प्रीवियस स्विंग हाई चाहिए। मतलब जो भी हमें अगला हाई, मतलब इसके पहले जो भी हाई लगा है, इसके पहले सपोज कीजिए आपने किसी प्राइस को 100 रुपए पे एंट्री की, बट पिछले आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले, या लास्ट डे पे वो हाई लगा चुका है 140 रुपए का, तो भाई एटलीस्ट हमको 140 रुपए तक के आसपास का टारगेट हम रख सकते हैं। बट एग्जैक्ट 140 उससे 5 से 10 पॉइंट बफर में डाउन साइड हम रख सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट 140 जाएगा ये कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। इसलिए प्रीवियस स्विंग हाई का भी अगर बड़ा टारगेट आपको लेना। और थर्ड टारगेट कैसा रख सकते हैं भाई? या तो आप अगर प्राइस को देखते हुए चार्ट में बैठने की क्षमता रखते हो, देख सकते हो रेड ग्रीन कैंडल बनते हुए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेल करना है 20 में। जब तक प्राइस 20 ईएमए के नीचे ना आ जाए तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया बाय के लिए एंट्री सेटअप। अब चलते हैं सेल के लिए। सेल के लिए दोस्तों सिंपल होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, फिर भी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। पहला पहला रूल क्या होने वाला है? प्राइस बिलो द 20 ईएमए, प्राइस को 20 ईएमए के होना जरूरी है, तभी हम सेल सेटअप प्लान करेंगे, ठीक। सेकंड रूल क्या होगा? वेट फॉर ए पुल बैक टू द 20 ईएमए। हमें वेट करना है पुल बैक का। कहां पुल बैक का वेट करना है? हमको वेट करना है प्राइस को नीचे, मतलब 20 ईएमए की तक आने पर। सपोज कि 20 ईएमए से 50 पॉइंट दूर प्राइस ट्रेड कर रहा है, या 100 पॉइंट प्राइस ट्रेड कर रहा है, हमको वेट करना है प्राइस को 20 ईएमए आने तक। अब प्राइस मान लीजिए 20 ईएमए तक आ गया, सपोज कीजिए, ठीक। अब उसके बाद हमें क्या देखना है? हमें तीन चीजें देखनी है भाई। 20 में तक आ गया, अब तीन चीज ढूंढ, तीन में से कोई एक चीज हमको मिल जाए, जो जैसा हम अभी ऊपर देख रहे थे, ऊपर हम देख रहे थे बुलिश एंगल्फिंग, यहां पर हो गया बेयरिश एंगल्फिंग। ऊपर हम देख रहे थे हैमर कैंडल, यहां पर हम देख रहे हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार दोस्तों क्या होगा? शूटिंग स्टार जस्ट अपोजिट ऑफ द हैमर हो जाएगा। तीसरा हमको देखना भाई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल। अगर ये नहीं दोनों मिल रहे तो स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, मतलब पावर कैंडल हमको चाहिए है, वो भी रेड कलर की, ठीक। रेड कलर की हमको पावर कैंडल चाहिए है। तो ये तीन चीजें हमको पॉसिबल है कि मिलनी चाहिए, तीन में से एक कोई एक चीज, ठीक। अब क्या इसमें भी एंटर बिलो द लो ऑफ द कन्फर्मेशन। भाई जैसी इन तीन में से कोई कैंडल आपको मिलती है, उसके लो निकलने का वेट कीजिए। सपोज कीजिए भाई कैंडल क्लोज होगी, 10 15 20 सेकंड तक मैक्सिमम वेट कर लीजिए। अगर कैंडल उसके नीचे निकल रही है तब तो आप एंट्री कर लो। अगर कैंडल रिवर्स हो रही है तो अगले 10 मिनट के अंदर कैंडल वापस नीचे तरफ जाती है तो आप एंट्री कर लो।
अदरवाइज आप ट्रेड उस ट्रेड को छोड़ दो, मतलब हमें 10 से 15 मिनट के अंदर कंफर्मेशन मिल जानी चाहिए। ठीक, अच्छा स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस दोस्तों सीधी सी बात है, हमारा स्टॉप लॉस जिस जो जो रिवर्सल कैंडल हमको मिली है, जो रिजेक्शन कैंडल मिली है, उसी कैंडल के हाई पे अबव द पुल बैक स्विंग हाई, या अगर नियर बाय उसका स्विंग हाई है तो उस नियर बाय स्विंग हाई पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। ठीक है, टारगेट एज इट इज जैसा अभी अपसाइड देखा 1:2 रिस्क रिवार्ड, प्रीवियस स्विंग लो हमें टारगेट रखना है, और ट्रेल करना है, या तो ट्रेल करना है हमें स्टॉप अबव द 20 EMA। ठीक है ना, स्टॉप लॉस को हमें ट्रेल करना है अबव द 20 EMA। ये दोस्तों बाइंग और सेलिंग के दो रूल्स हो गए। अब कुछ चीजें हैं जो भाई देखो, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है 100% एक्यूरेट है। ठीक, हर जगह आप लगाओगे, हर जगह काम, कुछ टर्म्स कंडीशन होती है, अगर आप उसकी एक्यूरेसी और अच्छी करनी है तो उस कुछ आपके डू नॉट रूल्स होते हैं। ठीक है ना, डू नॉट इंटर वाले रूल्स होते हैं, उन डू नॉट इंटर वाले रूल पे हम चलते हैं। मतलब अवॉइड ट्रेडिंग, किन किन कंडीशन में हमको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, ये सेटअप मिलने के बावजूद चलते हैं। एक सेकंड। अवॉइड ट्रेडिंग, किस केस में हमको ट्रेडिंग अवॉइड करनी? पहला, फ्लैट ईएमए। भाई अगर हमको ईएमए की लाइन स्लोपिंग अपवर्ड या स्लोपिंग डाउनवर्ड नहीं दिख रही है, ईएमए की लाइन फ्लैट है, तो हमको अवॉइड करना है। साइडवेज मार्केट, अगर मार्केट साइडवेज है, मतलब प्राइस जो है ईएमए के ऊपर नीचे ट्रेड कर, ये दोनों ही चीजें दोस्तों एक दूसरे से मिली जुली हैं। लेकिन साइडवेज मार्केट की पहचान ये होती है, भाई सपोज कीजिए कल मार्केट ने एक छोटी रेंज बनाई और आज मार्केट ने उस रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रही है, और पिछले तीसरे दिन भी मार्केट उसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है, तो उसको हम साइडवेज मार्केट समझ लेते हैं। या इंटरडे में कैसे समझते? भाई सपोज कीजिए मार्केट ने पहली कैंडल बनाई 20 पॉइंट की, 25 पॉइंट के, और उसके दूसरी कैंडल बनाई उसने 30 पॉइंट की, 35 पॉइंट की। अब मार्केट क्या कर रही है भाई, उन्हीं 25, 30, 35 पॉइंट में सारा दिन घूम रहे, तो उसको भी साइडवेज मार्केट कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, अच्छा साइडवेज मार्केट एक एक केस में और भी आती है भाई, ईएमए आपका स्लोपिंग होगा। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मार्केट गैप अप खुल गई या गैप डाउन खुल गई, अब वहां पर क्या होगा, ईएमए तो आपको स्लोपिंग दिख रहा होगा, फ्लैट नहीं होगा, बट प्राइस ईएमए से दूर जाके कहीं ट्रेड कर रहा होगा, और वहां पे मार्केट साइडवेज आपको दिख रही होगी। अच्छा, ये दो चीजें हो गई। तीसरा भाई, कोई इवेंट है, इवेंट जैसे कि भाई मान लीजिए कोई ग्लोबल डेटा आने वाला है, आरबीआई की पॉलिसी है, बजट आने वाला है, और या एग्जिट पोल के रिजल्ट आने वाले हैं, या किसी या चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है ना, ये कुछ रीजंस हैं जिनके अगर ये सारे इवेंट्स बन रहे हैं तो भाई आपको उस दिन इस ट्रेड को नहीं फॉलो करना है। तीसरा भाई सबसे इंपॉर्टेंट हो, चौथा चौथा रूल सबसे इंपॉर्टेंट, इफ प्राइस इज फॉर अवे द 20 EMA। सपोज कीजिए भाई प्राइस ये ईएमए की लाइन है और प्राइस आपका 100 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो भी आपको इसको अवॉइड कर देना, प्राइस का 20 EMA के पास आना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये तो भाई बहुत सारी चीजें मैं आपको समझा गया हूँ, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। मैंने बहुत मेहनत की है ये आप लोगों की नोट्स बनाने के लिए, हर एक वीडियो पे हम बहुत मेहनत करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाई, वन लाइन रूल याद कर लेते हैं भाई। ये तो हो गया भाई, पूरी थ्योरी हो गई, कभी जरूरत पड़ेगी आप पलट के देख लोगे। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग टर्मिनल पे बैठे हो, वहां पर आप ट्रेड का इंतजार करो, सिंपल रूल आपको बता देता हूँ। ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड में होनी चाहिए, उस ट्रेंड में पुल बैक मिलना चाहिए, पुल बैक के बाद हमें एक कंफर्मेशन कैंडल मिलनी चाहिए, और कंफर्मेशन कैंडल पर एंट्री हमारी होगी। ये वन लाइन रूल होगा। एंड नेवर चेज द ब्रेकआउट, कभी भी ब्रेकआउट को चेंज नहीं करना है कि भाई प्रे ब्रेकआउट हो गया, 5 मिनट ब्रेकआउट और 15 मिनट ब्रेकआउट हो गया है, या लास्ट डे का हाई ब्रेकआउट हो गया है। ठीक है ना, वेट फॉर प्राइस कम बैक टू द 20 में। भाई देखिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि प्राइस मार्केट खुली, प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है, हो सकता है बहुत सारे अनडिसिप्लिन ट्रेडर वहां पर चढ़ जाएंगे, ट्रेड में एंट्री कर जाएंगे, कुछ ऑर्डर्स बीटीएसटी वाले होंगे, कुछ एफआईआई के बड़े ऑर्डर्स होंगे, हो सकता है मार्केट ऊपर जाए। लेकिन बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रेडर्स होते हैं जो डिसिप्लिन ट्रेडर होते हैं, और डिसिप्लिन ट्रेडर ही मार्केट सक्सेस सक्सेस होता है। वो वेट करता है कि भाई अगर 50 रुपए से प्राइस 80 रुपए चला गया है, तो वो वेट करता है भाई 50 का प्राइस 55-60 के आसपास तो ले लूंगा, लेकिन 80 रुपए 90 रुपए पे नहीं लूंगा, मैं 80 रुपए 90 रुपए लूंगा, क्या क्या खरीदूंगा क्या बेचूंगा।
ठीक है ना। तो वो क्या करता है, वो वेट करता है प्राइस को रिट्रेस होने का, एक बार रिट्रेस होकर नीचे आ जाए 80 रुपए का प्राइस, 55 रुपए 60 रुपए आ जाए, वहां पर अगर वो एंट्री करेगा तो उसको पता है कि भाई 80 रुपए तो मुझे प्राइस मिलना ही मिलना है। तो वो क्या करेगा, वहां पर वो एरिया कौन सा होगा, वो एरिया 20 EMA होगा। अब उसको पता है भाई 20 EMA के पास अगर प्राइस जाएगा तो एक बार 80 रुपए जो उसने लास्ट हाई लगा उसको जरूर निकालेगा, उसको टच करेगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल रूल हो गया। अब दोस्तों चलते हैं सीधे सीधे हम लोग निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है ना, निफ्टी के चार्ट पे। अच्छा, निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं भाई, सिंपल हम इंडिकेटर पे जाते हैं, इंडिकेटर सेक्शन पे ईएमए लगा लेते हैं। ईएमए में जैसे आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल खुल के आपके सामने आ गया, ठीक है ना। इसमें देखिए इनपुट्स है, स्टाइल है वगैरह, ठीक है ना, विजिबिलिटी कुछ भी छेड़ना नहीं है, खाली इनपुट हमें छेड़ना है। इसको हमें कर देना है 20 EMA, ठीक है ना। 20 EMA 20, इसकी लेंथ 20 कर देनी है, और इसमें से कुछ भी हमको चेंज नहीं करना है। स्टाइल में आप चाहते हो तो भाई लाइन की थिकनेस बढ़ानी है, आप लाइन की थिकनेस बढ़ा लो भाई, ये हमने थिकनेस बढ़ा दी या ये थिकनेस बढ़ा दी, जो भी थिकनेस आप बढ़ाना चाहते हो, हमने ये थिकनेस बढ़ा दी। अब उसके बाद भाई 20 EMA, अब ये आपकी चॉइस है भाई, इसका कलर आपको क्या रखना है। सपोज कीजिए आपको रेड रखना है, ठीक है ना, या आपको ग्रीन रखना, कोई एक कलर आप चूज कर लो कि भाई ये कलर मुझे सूट करें, या सबसे कॉमन कलर है ब्लैक कलर, आप ब्लैक कलर चूज कर लो कि भाई अब मैं इस कैंडल के बिहाफ पे ही ट्रेड करने वाला हूं और मुझे दूसरा कोई सेटअप नहीं देखना। अच्छा ठीक है, अभी मैं फिलहाल इसकी थिकनेस को कम कर देता हूँ, इस थिकनेस पर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये ईएमए हटा के मेरा जो पुराना ईएमए लगा मैं उसको ऑन कर लेता हूँ, ये सिंपल यही ईएमए लगाओ 20 EMA, ठीक है। ठीक है, चलिए अब क्या करना, अब सपोज कि अभी हम 25 तारीख की डेट पे खड़े हुए हैं, यहीं से क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 25 मई की डेट पे खड़े हुए हैं। चलिए चार्ट पे चलते हैं, बहुत गौर से देखिएगा भाई। देखिए हाँ, प्राइस यहां पर आपको दिख रहा होगा 25 को गैप अप खुलता है, मार्केट ये दिख रही है आपको, प्राइस साइडवेज ही घूम रहा है। ये 15 मिनट की आपकी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है, इसके भी नहीं तोड़ा है। हमने क्या वेट किया, हमने वेट किया प्राइस के 20 EMA आने का, ठीक है ना। प्राइस में 20 EMA के पास प्राइस आया, यहां पर आप देखिएगा, गौर से देखिएगा, इस जगह पे, इस जगह पे आप देखिएगा कि ये एक पावर कैंडल हमको मिलती है ग्रीन कलर की इस जगह पर, ठीक, ठीक है ना। अब 26 पॉइंट की हमको एक पावर कैंडल इस जगह पे मिल रही है, ठीक। अच्छा, अब अगर हम इस जगह पर हम एंट्री करते हैं तो हमारे साथ क्या होगा भाई, इसमें हम एंट्री नहीं करेंगे। क्यों एंट्री नहीं करेंगे भाई, देखिए इसके बाद जो अगली कैंडल है, अगली कैंडल ग्रीन की तरफ नहीं बढ़ी, अगली कैंडल वहां पर डोजी बन गई और ठीक है ना, रेड टाइप बन गई। तो हम क्या कर सकते हैं यहां पर, अगर हम लास्ट स्विंग का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लास्ट स्विंग मतलब ये, अगर हम लास्ट स्विंग का स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो लेकिन स्टॉप लॉस दोस्तों बहुत बड़ा हो रहा है, कितना 50 पॉइंट का। इतना स्टॉप लॉस लगभग लगभग निफ्टी में कॉमन होता है, इतना स्टॉप लॉस लगभग लगभग निफ्टी में कॉमन है। अब अगर हम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे काम करें तब तो ठीक है भाई, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस टारगेट हमको 100 पॉइंट बहुत आसानी से मिल जाएगा। और देखिए 100 पॉइंट हमें लगभग टारगेट में, 100 पॉइंट लगभग हमको टारगेट यहाँ के मिल गया, ठीक है ना, ये मिल गया ये इस कैंडल पे कितना मिला हमको 68.75। बट दोस्तों यहां पर अगर हम एंट्री करते हैं तो अभी हमें पता है कि मार्केट साइडवेज है, मैंने बोला हुआ है भाई साइडवेज मार्केट में एंट्री नहीं करनी है, पूरी पूरी मार्केट साइडवेज है, ठीक। ऑलरेडी मैंने बोला हुआ कि डू नॉट एंटर इन साइडवेज मार्केट, ठीक। यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब क्या हुआ भाई, प्राइस फिर ऊपर जाता है, फिर एंट्री करनी, फिर नीचे की तरफ आता है। अब क्या हो रहा, अब प्राइस ऊपर से नीचे आया, ठीक, ऊपर से नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आके अब इसने क्या किया, 20 EMA के प्राइस को इस जगह पे कट कर दिया, इस जगह पर 20 EMA की लाइन को प्राइस ने कट कर दिया, बिल्कुल ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये लो टेस्ट किया, मार्केट ने ये लो टेस्ट किया, ये टर्म्स मैं आपको समझा रहा हूं, आपको खाली अपने रूल्स फॉलो करने हैं और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर 20 EMA की लाइन को क्रॉस किया, ये क्रॉस किया, उसके बाद अगर हम इसको पावर कैंडल समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि भाई इक्वल दोनों तरफ से हाई और लो लग रहा है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं इसके हाई को निकलने का। अभी देखो इसका हाई दोस्तों कहाँ निकला है, इसका हाई कहाँ है, इसके हाई को निकलने वेट करते हैं, ये इसका हाई निकल गया, ठीक है ना। आप देखिए ये अगली कैंडल ने इसका हाई निकाल दी, यहाँ पे मुझे इसलिए वो ये क्लोजिंग मिलती है, हम इसी क्लोजिंग पे अपनी एंट्री करते हैं। क्या स्टॉप लॉस बना, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक, 30 पॉइंट का। और इसमें क्या कर 10 पॉइंट का बफर रख लेते हैं भाई, 30 पॉइंट का 40 पॉइंट कर लिया। अब टारगेट देखिए दोस्तों कितना कितना आता है हमारा टारगेट उस दिन,
उस दिन के ट्रेडिंग सेशन में 1:2 का टारगेट बंद होते होते मार्केट में हमको आसानी से मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह से आगे चलते हैं, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हो रहा है, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में सपोज कीजिए ये एक प्राइस यहाँ पे मार्केट खुलती है, इस जगह पे खुलने के बाद प्राइस बाउंस कर जाता है लगभग 64 पॉइंट, कोई दिक्कत, हम यहाँ पर अपनी एंट्री नहीं करेंगे। अभी क्या है भाई, यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ प्राइस आ रहा है, आने के बाद प्राइस वापस एक ग्रीन कैंडल के साथ, एक ग्रीन कैंडल के साथ ये जो कैंडल बनती है इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है। ठीक है ना, हमने 3 कैंडल बोली है, वो 3 कैंडल अगर हमको मिलती है तो हम एंट्री करेंगे। हम इस कैंडल को पावर कैंडल कंसीडर कर सकते हैं, बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। इंगल्फिंग नहीं कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि भाई ये कैंडल की विक इससे बाहर निकली हुई है। ठीक है ना, और अगर हम हैमर की बात करें तो भाई हैमर भी हमको यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम कुछ ना करें, इन 3 में से सिर्फ अपने हैमर को फॉलो कर ले, अपने हैमर को फॉलो कर दोस्तों, हैमर रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, उससे कलर का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर हम इसको फॉलो करके इस जगह पर अपनी एंट्रीज के हाई के निकलने पर एंट्री करते हैं और हमारे स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, 10 पॉइंट और बफर रख लेते, 27 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस रख लेते हैं। और 27 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ अगर देखा जाए तो हमको कितना टारगेट मिला, 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 17 दूनी 34, 17, ठीक है ना, लगभग हमको 40 पॉइंट का टारगेट मिल गया। दोस्तों जो बफर हम रख रहे हैं, बफर को कभी भी हम टारगेट के लिए मल्टीप्लाई नहीं करते। हमारा 17 पॉइंट के स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट का हमने बफर रखा, 17 का 27 पॉइंट हमको मिल गया है, बहुत अच्छी बात है, हम यहाँ पर खुश हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्राइस मूव करता है, प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आता है, प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आता है। यहां पर दोस्तों आप देख रहे हो कि एक रिजेक्शन कैंडल इस जगह पे फॉर्म हो रही है और इसके फॉर्म होने के बाद एक कैंडल इसके ऊपर बन जाती है, लेकिन अगली कैंडल जो बन रही है वो रेड कैंडल बन रही है। इसका मतलब है भाई यहां पर तो एक बाइंग सेटअप नहीं बन रहा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नीचे। प्राइस का क्या हुआ, 20 में काट के प्राइस नीचे की तरफ आ गया। ठीक, आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये रिजेक्शन कैंडल हमको मिली, नीचे से प्राइस पुश कर रहा, लेकिन हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे। हमको प्राइस चाहिए 20 ईएमए के पास, हमको प्राइस चाहिए 20 ईएमए के पास वापस। ठीक, प्राइस यहां से नीचे आता और ये देखिए इस जगह पे प्राइस आ गया। अभी देखिए हमको दोस्तों रिजेक्शन कैंडल चाहिए थी, हमें क्या चाहिए था, इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार। अभी देखिए जब प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इस जगह पर हमको शूटिंग स्टार मिल गया, इस जगह पर हमको शूटिंग स्टार मिल गया। और शूटिंग स्टार का कलर रेड है या ग्रीन है मैटर नहीं कर रहा है, प्राइस ऊपर 20 में नीचे। ये स्टॉप लॉस हमारा कितना बन रहा है, हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है लगभग 17 पॉइंट का। ठीक, 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। अगर हम 10 पॉइंट बफर रख के 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना टारगेट, 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हैं, तो अभी हमको टारगेट कितना चाहिए, 56 पॉइंट। ठीक, 17 पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें 17 पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें 34 पॉइंट चाहिए हैं, तो हम 34 पॉइंट ये रख लेते हैं। ये 34 पॉइंट कहाँ आ गया, 34 पॉइंट में हमको 3 से 4 कैंडल के अंदर बहुत आसानी से मिल गया। ठीक है ना, अब ये आपको डिसाइड करना है, आपको बफर को ऐड करना है या नहीं ऐड करना, ये आपकी अपनी चॉइस हो। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप बफर ऐड कर सकते हो, आपको बहुत आसानी से 54 पॉइंट मिल जाएगा। अगर आप नए ट्रेडर हो तो आपको बिना बफर के ट्रेड करनी है, और अगर आप और भी एक्सपीरियंस हो चुके हो तो भाई आपको यहां पर अगर आप एंट्री कर रहे हो, कहां पर आपने आपने यहां पर अगर एंट्री कर रहे हो, लास्ट स्विंग का आपको स्टॉप लॉस रखना है। लास्ट स्विंग का स्टॉप कितना लग रहा है, 41 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। टारगेट आपको कितना रखना है, 80 पॉइंट का। 80 पॉइंट आपको बहुत आसानी से यहां मिल जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर आप, मैंने बोला अगर आप 20 ईएमए के साथ ट्रेल करके टारगेट लेना चाहते हो, मतलब जब तक प्राइस 20 ईएमए के ऊपर रिवर्स होगा नहीं तब तक आप अगर ट्रेड में बने रहना चाहते हो दोस्तों, इस जगह से आप एंट्री करते और इसके बाद देखिए टारगेट कहाँ, ये आपका मैक्सिमम टारगेट कितना आता है, मैक्सिमम टारगेट आपको ये देखने को मिलता है। ठीक, मैक्सिमम टारगेट ये देखने को मिलता और इस 135 पॉइंट और लगभग इस जगह पे आपको 20 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है 86 पॉइंट, मतलब एटलीस्ट आप 86 पॉइंट लेके निकलते हैं। ये दोस्तों डिफरेंस होता है ओल्ड ट्रेडर, मतलब एक्सपीरियंस ट्रेडर और न्यू कमर का डिफरेंस होता है। मतलब एक्सपीरियंस ट्रेडर बड़े टारगेट लेने की कोशिश करता है और न्यू कमर जो होता है जान बचाकर भागने की कोशिश करता है या थोड़ा बहुत लेके भागता है। ठीक है हमारे, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पर देखिए, फिर देख रहे हैं अगली ट्रेडिंग सेशन हमारा स्टार्ट होता है 27 को। बिल्कुल ठीक है, प्राइस ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाता है, ये देखिए यहाँ पर आगे
अब उसके बाद एक प्राइस जब नीचे से रिवर्स होके जा रहा है, अभी आप देख पा रहे हो, अगर आपको शायद पता है नहीं पता है बता देता हूँ, इस जगह पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अगर आप डब्ल्यू पैटर्न सेटअप पे काम करना चाहते हो तो भाई सिंपल इस कैंडल के ऊपर निकलने पे आप काम कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर दोस्तों 20 EMA ने इस जगह पर सपोर्ट ले लिया, प्राइस नीचे से ऊपर गया, 20 EMA ने सपोर्ट लिया। अगर हम इस कैंडल को कंसीडर करते हैं, अगर हम इस कैंडल को कंसीडर करते हैं तो हमें हमारा, हाँ ठीक है ना, अगर इस कैंडल को कंसीडर करते हैं तो हम कैसे कंसीडर, भाई प्राइस नीचे से ऊपर निकल गया, उसके बाद अगली कैंडल फिर से ऊपर क्लोजिंग होगी। अभी क्या, अगर आप इस ट्रेड को करना चाहते हो तो ये स्टॉप लॉस के साथ आप एंट्री करना चाहते हो, और टारगेट आपको कितना मिलता है, 1:1 के आसपास का मिलता है, ठीक है ना, 1:1 का। लेकिन हमने क्या बोला, हमको 3 कैंडल में से कोई एक कैंडल चाहिए, ठीक है ना, और वो भी ऊपर से प्राइस नीचे की तरफ आएगा, सपोर्ट लेगा, तब हम एंट्री करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी पैरामीटर मैच नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर कोई एंट्री नहीं करने वाले। प्राइस यहां से खुलता है, ये खुलता है, ये हाई निकालता है, उसके बाद हमको सपोर्ट कहाँ चाहिए, 20 EMA के पास, ठीक, 20 EMA के पास चाहिए। अब हमको सपोर्ट कहाँ, इस जगह तो कोई पैरामीटर मैच नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो भाई ये जब प्राइस वापस आता है, वापस आके यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना रहा है, तो हम इस हैमर कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ एंट्री कर सकते। कितना स्टॉप लॉस, 22 पॉइंट का। बफर क्या रखेंगे, 10 पॉइंट, 22 का 32, और टारगेट कितना चाहिए, 1:1, 22×2 = 44, लगभग 1:2 हमको यहाँ पर मिलेगा बहुत आसानी से, ठीक। इस तरीके से दोस्तों हमने एक ट्रेड और बना ली, शानदार। अब क्या, आप सपोज के सेम ट्रेडिंग सेशन पे क्या हो रहा है कि भाई प्राइस EMA के नीचे आ रहा है, ऊपर से EMA के 20 EMA के नीचे आ गया, आता गया। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए है एक रिवर्सल, हमको एक रिवर्सल चाहिए, रिवर्सल आया, प्लस एक रिजेक्शन कैंडल हमको चाहिए, रिजेक्शन कैंडल मिल गई। रिजेक्शन कैंडल कैसी होनी चाहिए, या तो वो पावर कैंडल हो, या तो वो पावर कैंडल हो, या बेरिश इंगल्फिंग हो, या शूटिंग स्टार हो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमें पावर कैंडल, रेड कैंडल मिल गई, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये पावर रेड कैंडल का 10 पॉइंट ऊपर बफर रखेंगे, कितना आ गया, लगभग 11 पॉइंट, और इधर देखिए कितना आ गया, 25, 35 पॉइंट। तो हम 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस से अगर टारगेट लेते हैं तो 50 पॉइंट का टारगेट हमको बहुत आसानी से देखने को ये मिल जाता है। इधर देखिए 48 पॉइंट आपको दिख रहा है कि जिस तरीके से मोमेंटम में मार्केट आई है, आपको बहुत शानदार टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो इस तरीके से ये हमको एक टारगेट मिल गया। मतलब अभी तक जितने भी ट्रेड बन रहे हैं, किसी में भी स्टॉप लॉस नहीं लगा हुआ, इस चीज को आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते, 29 को चलते हैं, एक और बैक टेस्ट करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। 29 को चल रहे हैं, 29 क्या हो भाई, ये कैंडल बनी, प्राइस EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। प्राइस EMA के नीचे आ गए, कोई बात नहीं, हम नहीं एंट्री करेंगे यहाँ पर, क्योंकि प्राइस को EMA के नीचे आने के बाद यहीं पे रिवर्स लेकर रिजेक्शन देना चाहिए। कोई एंट्री, यहाँ कोई एंट्री नहीं, यहाँ कोई एंट्री नहीं, यहाँ कोई एंट्री नहीं, यहाँ कोई एंट्री। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइस EMA के नीचे ट्रेड होने लगा। इस जगह पे क्या हो रहा है, प्राइस EMA के नीचे आ गया, एक कैंडल EMA से दूर बन गई, एक कैंडल, तीसरी कैंडल, और अब यहाँ पर दोस्तों फोमो हावी हो रहा है कि भाई ये कैंडल बन गई, ये कैंडल बन गई, ये कैंडल बन गई, कैसे हम एंट्री कर ले भाई, इस पे कैसे एंट्री कर ले, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे एंट्री कर ले तो बहुत जल्दी से पैसा बन जाए, पर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर अगर आप एंट्री कर रहे हो तो बहुत तेजी से आपको यहाँ तक ले जाके मार्केट वापस छोड़ सकती है, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको वेट करना है, किसका, हमको वेट करना पुल बैक का, ठीक। चलिए, यहां से प्राइस वापस आता है, नीचे की तरफ आ रहा है, फिर प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर जाने के बाद यहां पर आप देख पा रहे हो, हमको एक कैंडल क्या मिल रही है, रेड कलर की कैंडल मिल रही है, एक कैंडल रेड कलर की मिल रही है। उसके बाद हमको ये जो कैंडल मिली, ये हमको पावर कैंडल कंसीडर कर सकते हैं, पावर कैंडल कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी का साइज बड़ा है और वीक का साइज छोटा है। अगर आपको किसी तरह कंफ्यूजन हो रहा है तो आप वेट कीजिए, ये पावर कैंडल, उसके बाद अगर ये हमें जोन मिल गया, अब हमें एक रिजेक्शन कैंडल चाहिए पावर कैंडल के साथ। ये रिवर्सल जरूर आया, हमें एक पावर कैंडल का वेट चाहिए, ये हमको पावर कैंडल यहाँ पर मिल गए, कितने, 15 पॉइंट के, ठीक है। अब 15 पॉइंट पे अगर हम 10 पॉइंट का लगभग बफर लेके चल रहे हैं, 15 पॉइंट पे लगभग 10 पॉइंट का बफर लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, 10 से 12, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 10 पॉइंट का बफर लेके चल रहे हो, लगभग 25 से 35 पॉइंट का हो गया, 15 10 25 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस, तो अगर आप यहां से एंट्री कर रहे हो, हमको बाकायदा रिजेक्शन मिल गया इस जगह पे, हम क्या करेंगे, इस जगह से अगर हम एंट्री करते तो हमको बहुत शानदार टारगेट यहां तक हमको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान रखिए, इस रूल में हमें, इस स्ट्रेटजी में हमें एक चीज ध्यान देनी है, प्राइस
प्राइस का ईएमए के नीचे ट्रेड करना जरूरी है, उसका रिवर्स होके फिर वापस आना जरूरी है। और प्राइस अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है तो प्राइस को 20 ईएमए के पास आना जरूरी है, और 20 ईएमए के पास आके रिजेक्शन लेना जरूरी है। दोस्तों एक तरीका और बहुत आसान तरीका होता है, सपोज कीजिए कभी कभी क्या होता है, बहुत छोटा एसएल बनता है, कभी कभी बहुत बड़ा एसएल बनता है। इसका स्टैंडर्ड तरीका होता है भाई 15 20 25 पॉइंट के लिए आपको ट्रेड नहीं करनी, मिनिमम से मिनिमम आपका स्टॉप लॉस हम मान के चल रहे हैं कि 30 से 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको रखना है, ठीक। और टारगेट मिनिमम 50 पॉइंट और 70 पॉइंट का टारगेट अगर आप लेकर चलोगे, निफ्टी में बहुत शानदार पैसा बनता रहेगा आपका। अब क्या करना है भाई, जो 35 पॉइंट, सपोज कि 35 पॉइंट का आप इसका लेके चल रहे हो और 70 पॉइंट का टारगेट लेके चल रहे हो, वहां पर आपको क्या करना है, अगर प्राइस 35 से 35.1:1 आ गया तो आपको उसको बुक नहीं करना, 1:1 पे बुक नहीं करना, 1:2 से 1 से अगर रिवर्स हो रहा है तो आपको एग्जिट कर लेना। लेकिन अगर वो 50 पॉइंट लगभग 1:1.5 तक आ गया है, उसको आपको बुक करना पार्शियल प्रॉफिट, देन रिमेनिंग प्रॉफिट आप चाहो तो ट्रेल कर सकते हो, या आगे जाके आप उसको 1:2 पे बुक कर सकते हो। दोस्तों लगभग 5 से 7 दिन का मैंने बैक टेस्ट कर दिया है, इसमें से कोई एसएल नहीं लगा है। बहुत ज्यादा कुछ लोग एसएल बफर को कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि भाई 10 पॉइंट उसको 8 पॉइंट लगा लेंगे, 7 पॉइंट लगा लेंगे, पॉसिबल है कि आपको निकाल सकता। तो बफर में कंजूसी नहीं करनी, 10 से 12 पॉइंट तक अगर आप बफर रख लेते हो तो बहुत बार होगा ट्रेड मार्केट आपको निकालेगी नहीं, और आपकी डायरेक्शन में चल के आपको अच्छा खासा पैसा दे। दोस्तों मैंने सिर्फ 7 से 8 दिन का बैक टेस्ट किया है, आप इसको थोड़ा लंबा बैक टेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर मैं बैक टेस्ट करने बैठूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। एटलीस्ट 3 महीने का बैक टेस्ट कीजिए, फिर आप इस स्टडी में एंटर करने का ट्राई कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।